जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। ये कहानी है माँ की आखिरी चिट्ठी। आप लोग इसे पूरा सुने और बताएं कैसा लगा ये कहानी आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। माँ की आखिरी चिट्ठी। अगर आपकी माँ आपको एक चिट्ठी लिख कर जाए और आप उसे 10 साल तक न खोले तो उसमें क्या लिखा होगा? ये कहानी है रोहन की, जिसने अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि उसे एक डर था। लेकिन जब उसने आखिरकार वो चिट्ठी खोली तो जो सच सामने आया उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका हर एक शब्द आपके दिल को छू जाएगा। संघर्ष और दूरियां। रोहन एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था। दिल्ली की एक बेहद छोटी और तंग गली में उसका पुराना सा घर था, जहां उसकी माँ सुमित्रा देवी अकेली रहती थीं। रोहन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। सुमित्रा देवी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम किया, दिन रात मेहनत की, अपनी आंखों की रोशनी तक दांव पर लगा दी ताकि रोहन को अच्छी शिक्षा मिल सके। रोहन ने भी माँ के त्याग को देखा था, इसलिए उसने जमकर पढ़ाई की और आखिरकार मुंबई की एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर नामांकित हुआ। मुंबई में उसका अपना एक शानदार फ्लैट था, अच्छी सैलरी थी और समाज में रुतबा था। लेकिन सफलता के इस सफर में जो चीज़ धीरे धीरे पीछे छूट गई वो थी उसकी माँ। रोहन अपनी कॉर्पोरेट जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि साल में बस 1-2 बार फोन कर पाता था। त्योहारों पर भी काम का बहाना बना देता। माँ, बहुत जरूरी मीटिंग है, इस बार नहीं आ पाऊंगा, अगली बार पक्का आऊंगा। सुमित्रा देवी कभी शिकवा या शिकायत नहीं करती थीं। वो हमेशा मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं बेटा, तू अपना ध्यान रखना। लेकिन फोन कटने के बाद वो खाली आंखों से दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए इंतजार करती रहती थीं। वो अभागा दिन। फिर एक दिन रोहन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पड़ोस वाले शर्मा जी का नाम चमक रहा था। रोहन ने झल्लाहट में फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा रोहन, जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर आ जाओ, सुमित्रा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रोहन का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत पहली फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर वो अपनी माँ से बिताए बचपन के दिनों को याद करता रहा। लेकिन जब तक वो दिल्ली वाले पुराने घर के आंगन में पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। माँ सफेद चादर में लिपटी शांत पड़ी थी। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसने माँ से आखिरी बार बात 3 महीने पहले की थी, और वो भी केवल 2 मिनट के लिए। वो खुद को कभी माफ न कर पाने वाले अपराधबोध से भर गया। अंतिम संस्कार के बाद जब रोहन माँ के खाली कमरे में बैठा उनकी अलमारी साफ कर रहा था, तब पड़ोस की आंटी उसके पास आईं। उन्होंने रोहन के हाथ में एक भूरे रंग का बंद लिफाफा थमाया और नम आंखों से बोली, बेटा, ये तुम्हारी माँ ने शांत होने से ठीक 1 हफ्ते पहले मुझे दिया था। उन्होंने कहा था, जब रोहन मानसिक रूप से तैयार हो जाए तब उसे यह दे देना। लिफाफे के ऊपर सुमित्रा देवी की कापती हुई लिखावट में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे रोहन के लिए, जब वो इसे पढ़ने के लिए तैयार हो। रोहन ने वो लिफाफा अपने हाथों में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि अंदर माँ की शिकायतें होंगी, उसके न आने का दर्द, अकेलेपन की तड़प, या शायद वो उलाहने जो वो कभी जीते जी नहीं कह पाई। रोहन में वो दर्द सहने की हिम्मत नहीं थी। उसने डर के मारे वो लिफाफा बिना खोले अपनी अलमारी की सबसे निचली दराज में कपड़ों के नीचे छिपा दिया। भाग 3। 10 सालों का मौन। समय बीतता गया। 10 साल निकल गए। रोहन की शादी हुई और उसके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। रोहन ने अपनी बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा, सुमी। इन 10 वर्षों में रोहन की जिंदगी में सब कुछ बदल गया था, लेकिन वो लिफाफा आज भी उस अंधेरी दराज में बंद था। जब भी रोहन अलमारी खोलता और उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ती, उसका दिल भारी हो जाता। वो खुद से कहता, अभी नहीं, किसी और दिन। एक रविवार की सुबह 6 साल की सुमी अलमारी में अपने खिलौने ढूंढ रही थी। खेलते खेलते उसका हाथ दराज के सबसे निचले हिस्से में गया और वो वही पुराना, धूल भरा भूरा लिफाफा निकाल लाई। पापा, देख रहे क्या मिला? इस पर तो आपका नाम लिखा है, रोहन, सुमी अपनी मासूम आवाज में चिल्लाई। रोहन ने सुमी के हाथ से वो लिफाफा लिया। कागज थोड़ा पीला पड़ चुका था। सुमी की मासूम और